जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि। आदिशक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश। थे नेपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। धन्य धान्य पूर्ण था जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर वर्ण चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन आध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी घर घर में गोपालन भी था। सबर था राजा के पुत्र न था दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए जब नप अधिक उदास। हृदय बता कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में। फिर अर्ध रूप में आतुर अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथा पन आने वाला हद कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ उस प्रबल दुखों ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है जल ही में जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भीतर पड़ पहुँचे आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। भृगुपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद। गुरु के सन्मुख शिष्य का समुचित नहीं विचार। जैसी आज्ञा हो यही कहा पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे अच्छा यह दुख दमन करो। इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो।
पाओगे 4 पुत्र राजन। भगवान विष्णु का ध्यान करो, पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ सिंह श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। बेमान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने हो सदेहा, आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट, निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यहाँ आया है। अब लोक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दुचंद बढ़ी मन में, प्राणों में सुख सौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सहलाद, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसे आधा कैकेयी को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको कि ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हवि के बटते ही महलों में, लोकातर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रगटा वह तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्य वंश, अब सूर्य वंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्वबंद अवतार का समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरिकुल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे, खिल उठे फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंध युत मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ। त्रिभुवनपति के स्वागत को जब ऋतुपत होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में ला ला कर। ग्रह चक्र अवध पे बारी था, लंका पर चक्कर खा खा कर। नक्षत्र बार तिथि योग लग्न मांगलिक भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर सूर्यगण, नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन, अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज, लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई 2 सुत से संपन्न। चमके जब घर में 4 चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में 4 सुत पर, राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो।
परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता भी लोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सूर्यदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मा आनंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा वन नप के द्वारे थे खड़े हुए। अब लोका बहुत विराट रूप देखा, विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी, निरखेंगे वाल रूप प्रभु का। किया नृपति ने जिस समय जाते कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन कियो जय जयकार। गजरथ भूमि तुरंग पट धनभूषण गोदान, दिए नेगियों के लिए नृप ने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर का विस्तार हुआ, तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंतनपति या सुत तेरे अवतारी हैं। जो निज सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर हैं, वह कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। कैकेयी सुत है विश्वभरण, रखता हूँ भरत नाम उनका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। दो सुत हैं मात सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहाएगा। शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है, वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की धन गूंजी, जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ। सूर्यगण ने प्रभु को देख देख विकसित निज निज नमन किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से पुलीन समाती थी। जिस समय ऋचाए नारी वन, प्रभु को पालना झुलाती थी। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत। इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। लड़काई ही से लक्ष्मण का, रघुवर से प्रेम अपार हुआ। उस ओर भरत जी से अथाह, शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे। फिर भी वे कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती हैं। पुचकार दुलार सिंगार करे, काजल की कोर लगाती है। जब चलते हैं घुटनों के बल, माता बलिहारी जाती है। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलकोर चारों। पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तोतले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं परछाई, कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं बनाए मनते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार।
पुर नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। करती थी जब परम परश पर देखो तो यह रूप। नख शिख सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूप। तलबे उंगली एड़ी रेखा बलिहारी पंजों पैरों के। तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखो चित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं। जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल ल जाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पावड़े बाज रहे। मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालिए गाज रहे। उर उदर नाभि तक मणि माल कुंडली भार चौकोर हुई। मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहिना उस उदर त्रिवेणी तट वृक्ष स्थल अतिशय प्यारे हैं। पृष्ठ स्थल ऐसा है सुडौल मानो कच्छप अवतारे हैं। नव निधिता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो। उस जगह प्रकृति से मिले पांव तत्वों को एक साथ देखो। आजानु बाहु कंधे विशाल कमनीय कंठ कंठे वाला। फिर वही देख तो लो बहिना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक अरुणारे अधर सुहाए हैं। जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल ल जाए हैं। करने को दसों दिशाओं बस में दर्शन यह दर्शन दिखाते हैं। दांडिम हीरागढ़ तारागढ़ जिनकी छवि देख ल जाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे रस भरी रसीले रसिकों की। बाणी से वर्णन हो न सका मधुराई वह है बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोलनी की नासिका बालकों की। छवि किसी से वर्णन की जाए सखी कुंडल वाले उन कर्णों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल मद मर्दन हार दमन के हैं। लज्जा लाली लावण्य लिए लोने लो चल लाल के हैं। बड़े भागी भाल विशाल सखी भूपति के चिन्ह बताता है। चंदन जग जंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मत वाले घुंघराले क्या सुंदर केस सुहाते हैं। जिसने रजनी घन काक पक्ष भौरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे रघुवंशी दशरथ नंदन के। सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़ भागिन है बेमाताएं वह लाल जिन्होंने जाए हैं। अपने भी जन्म धन्य ही है जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग्य जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों। राजा की चारों दिश जय हो पाकर यह सुत सुंदर चारों। इसी भांति जब भक्त भी होते थे बलिहार। मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए। तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोम फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था जिसमें विद्यार्चन होता था।
पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्या निधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का। उस ऊंचे पद पर पहुँचाया जो पद था तत्पर्षियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ, गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान, देह सदा अज्ञान है देहि जिसमें ज्ञान। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिन भर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है, उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व परिपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो, वही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में वही तत्सत है, परमात्मा है विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इसका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मिट्टी के बड़े विविध विधि है, सबके सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह, बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य छाया, स्व संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट में अवलोको जाकर मर्तंड दृष्टि में आता है। नाना स्वरूप में नाना विधि नाना प्रकार दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का है यह निश्चित गेह। श्री सूर्य देव हैं एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही, पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, वह सब मिट्टी ही मिट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यही धोखे की ठट्ठी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है।
सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज, यहाँ न कोई प्रजा है और न कोई नर नाज। तुम सच्चे हो बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज अज्ञानानल में भस्म करो, हो थव्य और भवितव्य अपना। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के मुख का त्यों ही अच्छे नप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को जल, जल को कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर से सब जगह मनुज भी हारा है। अनुकूल प्रकृति घटना हो, नप का शासन भी अच्छा हो। मन में सत्संगति मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो। सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हो। इतना बानक जब बन जाए, अच्छा राजा अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा शांत जगत में तो व्याकुल ही रहना तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज। जब वह अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर साय सर ही रखता है अवनीश, इसीलिए तो नृपति भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता है संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं। कुछ में निहार पढ़ सकते हैं। इस सब घटनाओं में रह कर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे। शारीरिक तथा मानसिक सब अवश्य आशय भी ठीक रहे, तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा। परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वह धर्म देह के समझो। नाटकशाला जैसे दिखाव इस नारी, सारी जगत ही के समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा। वह अमर और अविनाशी है, याद दृढ़ रखते रहो सदा। बाल्य अवस्था की यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है। संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना यह वरदान। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। आज की रामायण यहीं समाप्त करते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में जय सीताराम ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सीताराम।